ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 9वां अध्याय प्रणवोपासना की विधि। ईश्वर बोले, परमात्मा शिव जी के मुख्य नाम हैं शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। ये 8 नाम शिव जी के प्रतिपादक हैं। इनमें आदि से पितामह पर्यंत 5 नामों में शांतयति तादि 5 उपाधियों के ग्रहण क्रम से शिवादि संज्ञाएं ग्रहण की गई हैं। उपाधि के निवृत्त हो जाने पर संज्ञा की भी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि पद तो नित्य है किंतु पद पर रहने वाले अनित्य हैं। पदों की परिवृत्ति होती रहती है, जिससे पद पर रहने वाले हटते रहते हैं। पदों की परिवृत्ति के मध्य में इसी प्रकार वैसी ही उपाधि से युक्त इन्हीं 5 नामों से दूसरी दूसरी आत्माएं पदस्थ होती रहती हैं। इन 5 नामों के अतिरिक्त शेष जो 3 नाम हैं, वे जगत के उत्पादन आदि के भेद से 3 प्रकार की उपाधि के कारण शिव ही हैं। उन शिव में अनादि मल के संलेश का पूर्व से ही अभाव होने से वे अत्यंत परिशुद्ध आत्मा वाले हैं। इसीलिए उन्हें शिव नाम से जाना जाता है, अथवा सभी कल्याणकारी गुणों का घनीभूत एकमात्र आधार होने से ही ईश्वर को शिव तत्व के ज्ञाता पुरुष शिव कहते हैं। 23 तत्वों के अतिरिक्त 24वां तत्व परा प्रकृति है, और इस 24वें प्रकृति तत्व से परे 25वें तत्व को पुरुष कहा जाता है, जिसको वेद आदि में वाच्य वाचक भाव से स्वर कहा जाता है, जो केवल वेद के द्वारा ज्ञेय है और जो वेदांत अर्थात 2 उपनिषदों में प्रतिष्ठित है। वही प्रकृति में लीन होकर प्रकृति का भोग करता है। उस प्रकृति लीन पुरुष से जो परे है वही महेश्वर जाने जाते हैं, क्योंकि पुरुष और प्रकृति की प्रवृत्ति उसके अधीन है, अथवा अव्यय त्रिगुण तत्व ही माया है। माया ही प्रकृति है, और जिसकी वह माया है उसी माया को महेश्वर जानना चाहिए, क्योंकि उन अनंत महेश्वर को प्राप्त कर लेने पर वे माया से मुक्त कर देते हैं। रुत को दुख अथवा दुख का कारण कहा जाता है, उसे वे प्रभाव संपन्न तथा जगत के परम कारण भगवान शंकर विनिष्ट कर देते हैं, अतः उनको रुद्र कहा जाता है। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत समस्त शरीरों में घटाकाश्वत शिवजी व्याप्त होकर स्थित हैं, अतः उन्हें विष्णु कहा जाता है। संसार को उत्पन्न करने वाले पितृस्थानीय समस्त शरीरधारी ब्रह्मादिकों के भी पिता होने से वे पितामह कहे गए हैं। जिस प्रकार निदान जानने वाला वैद्य चिकित्सकीय उपायों तथा औषधियों से रोग को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मोक्ष तथा भोग देकर स्थूल संसार से सर्वथा मुक्त कर देने वाले उन जगदीश्वर को समस्त तत्वार्थ विदों ने संसार का वैद्य कहा है। शब्द आदि 5 विषयों के ज्ञान के लिए यद्यपि जीव को इंद्रियां प्राप्त हैं, तथापि तीनों कालों में होने वाली स्थूल तथा सूक्ष्म क्रियाओं को मायार्णवमल से आवृत मलिन वह जीव समग्रतया जानने में समर्थ नहीं होता। सिद्ध साध्य आदि सभी पदार्थों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों से रहित होकर भी सदाशिव जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में बिना यत्न के ही जान लेते हैं, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। वे इन सर्वज्ञत्वादि गुणों से नित्य युक्त हैं, सर्वात्म स्वरूप हैं। उनमें अपनी आत्मा तथा परमात्मा का भेद नहीं रहता, इसलिए वे शिव स्वयं परमात्मा हैं। इस प्रकार प्रणव स्वरूप अव्यय परमात्मा की स्तुति कर उनके सम्मुख
अर्घ तथा पाद्य प्रदान करके बाद में ईशान के मस्तक पर एकाग्रचित हो ओमकार मंत्र से देवेश का अर्चन करें और पूजा के पुष्पों को लेकर अंजलि बांधकर बाईं ओर की नासिका के मार्ग से उन्मनी नाड़ी पर्यंत शिव को ले जाकर दाहिने नासापुट के मार्ग से देवी को ले जाकर मैं ही शिव हूँ इस प्रकार की भावना कर शिवजी से तादात्म्य स्थापित करके सभी आवरण देवगणों का हृदय में ध्यान करें और इसके बाद क्रम से गुरु तथा विद्या की पूजा कर शंख रूप अर्घ पात्र से अर्घपाद आदि प्रदान करके मंत्र द्वारा हृदय में निवास करें। तत्पश्चात निर्माल्य को सदाशिव के समक्ष ही चंडेश्वर को अर्पित कर पुनः प्राणायाम करके ऋषि आदि का उच्चारण करें। इस प्रकार मैंने कैलाश प्रस्तर नामक मंडल का वर्णन किया। इसी प्रक्रिया से नित्य पक्ष में महीने महीने 6 मास पर वर्ष में या चातुर्मास्य आदि पर्व में आस्तिक पुरुष मेरे लिंग की पूजा अवश्य करे। हे महादेवी, इस विषय में कुछ लोगों का विशेष विचार यह भी है कि दीक्षा के दिन गुरु के साथ पूजित लिंग को हाथ में ग्रहण करे और कहे कि मैं प्राण क्षय पर्यंत निरंतर शिवजी की पूजा करता रहूँगा। इस प्रकार 3 बार गुरु के निकट प्रतिज्ञा कर हे प्रिय पूर्वोक्त विधि से शिवजी का नित्य पूजन करे। अर्घ्योदक के द्वारा लिंग के मस्तक पर अर्घ समर्पित करें और प्रणव से पूजन कर धूप दीप अर्पित करें। ईशान दिशा में चंड की पूजा कर उन्हें निर्माल्य निवेदित करें। वस्त्र द्वारा छाने गए जल से लिंग और वेदी का प्रक्षालन करें। फिर लिंग के मस्तक पर ओमकार का उच्चारण कर पुष्प अर्पित करके आधार शक्ति से आरंभ कर शुद्ध विद्यासन पर्यंत शक्तियों का मन में स्मरण कर परमेश्वर को स्नान कराएं। अपने ऐश्वर्यानुसार पंचगव्य आदि द्रव्यों से अथवा सुगंधित द्रव्य से वासित शुद्ध जल से पवना सूक्त द्वारा अथवा रुद्र सूक्त के द्वारा अथवा नील सूक्त से या त्वरित सूक्त से अथवा सामवेद के मंत्रों से अथवा सज्जोजात आदि 5 मंत्रों से अथवा ओम नमः शिवाय इस मंत्र से या प्रणव से शिवजी को स्नान कराएं। प्रणव के द्वारा विशेषार्घ्य के जल से शिवजी को स्नान कराएं। इसके पश्चात वस्त्र के द्वारा लिंग का प्रोक्षण कर सुगंधित पुष्पों को लिंग के ऊपर चढ़ाएं तथा पीठ पर लिंग को स्थापित कर सूर्य आदि का अर्चन करें। पीठ के नीचे आधार शक्ति तथा अनंत की पूजा करें। इसके पश्चात उसके ऊपर सिंहासन रखकर यथाक्रम उसका भी पूजन करें। पूजा तथा पीठ पाद में स्कंद की पूजा करने के अनंतर लिंग में मूर्ति की कल्पना कर तुम्हारे साथ मेरी पूजा करें। यह सब कार्य यति मेरे ध्यान में तत्पर हो भक्तिपूर्वक करे। हे प्रिय, पूजा की यह अति गुह्य विधि मैंने तुमसे कही, इसे प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए और जिस किसी को नहीं दे देना चाहिए। मेरे भक्त तथा राग रहित यति को ही इसे प्रदान करें। गुरु भक्त शांत चित्त तथा मेरी प्राप्ति के लिए योग परायण यति को ही इसे प्रदान करें, किंतु मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर जो बुद्धिहीन इसे अपात्र को देता है वह मेरा द्रोही है और वह नरक में जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवेशी, इस पूजा को जो मेरे भक्तों को देता है वह मेरा प्रिय होता है। वह इस लोक के सभी भोगों को भोग कर अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। व्यास जी बोले, हे मुनिगणों, शिव जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर अति प्रसन्न हृदय वाली परमेश्वरी पार्वती वेदार्थ युक्त अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर तथा अपने पति के श्री संपन्न चरण कमलों में प्रेम पूर्वक नमस्कार कर बहुत ही हर्षित हुई। हे ब्राह्मणों, प्रणवार्थ की प्रकाशिका वह विधि अत्यंत गुप्त है, शिव ज्ञान से पूर्ण है और आप लोगों के सभी दुखों को दूर करने वाली है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, इस प्रकार कहकर महातपस्वी पराशर पुत्र व्यासदेव वेद वेत्ता महर्षियों से परम भक्ति पूर्वक पूजित हो शिवजी का स्मरण कर उस तपोवन से कैलाश पर्वत की ओर चले गए।
ऋषिगण भी प्रसन्नचित्त होकर यज्ञ के अंत में उत्तम भक्तिभाव पूर्वक चंद्रशेखर परमेश्वर शंकर का पूजन कर यम आदि योगों में तत्पर हो शिव ध्यान परायण हो गए। हे मुनि श्रेष्ठो, इस कथा को देवी ने स्कंद ने नंदी से, भगवान नंदी ने मुनिवर सनत कुमार से कहा था और सनत कुमार ने भगवान वेद व्यास जी से कहा। इसके पश्चात उन महा तेजस्वी व्यास जी द्वारा यह पवित्र प्रसंग मैंने प्राप्त किया। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने यह गुह्याति गुह्य तथा शिव प्रिय चरित्र आप लोगों को शिव भक्त जानकर भक्ति पूर्वक सुनाया। शिव जी को प्रिय, अत्यंत गुप्त तथा प्रणवार्थ प्रकाशक जो यह चरित्र है, उसे आप लोगों को भी शिव जी के चरणों में भक्ति रखने वाले शांत चित्त यतियों को ही देना चाहिए। पुराण वेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी इस प्रकार कहकर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसके पश्चात सूत जी से इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर वे सभी ऋषि काशी में निवास कर मुक्त हो गए और शिव जी के धाम को चले गए। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।